गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बेसिक रूल्स क्या होते हैं, यानी डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में बदलने के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। तो हम उनको सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद में जो है सम अदर वर्ड्स चेंजिंग देखेंगे, उसके बाद टेंस चेंजिंग देखेंगे और उसके बाद है जो है सेंटेंस बनाना हम शुरू करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सम बेसिक रूल्स। सामान्य नियम। यानी डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बनाने के लिए हम कुछ नियमों को जो है देखेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहला नियम है डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में बदलने पर डबल इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे और कंजक्शन दैट का प्रयोग कर देंगे। क्या डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने पर डबल इन्वर्टेड कामा को क्या कर देंगे? हटा देंगे। देखो, सबसे पहली बात आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि डबल इन्वर्टेड कामा क्या होते हैं। यानी डायरेक्ट सेंटेंस आपका जब दिया होगा तो उसमें डबल इन्वर्टेड कामा होते हैं। यानी एक होता है आपका जो है, यानी दो सेंटेंस होते हैं। एक डायरेक्ट में कितने सेंटेंस? दो सेंटेंस। यानी डायरेक्ट सेंटेंस जो होगा वह दो भागों में विभाजित होगा। आओ इसको हम देखते हैं किस प्रकार से। जैसे रोहन said to me, कामा डबल इन्वर्टेड कामा। I am going to मुंबई। अब ये जो है डबल इन्वर्टेड कामा लगा है, यानी एक सेंटेंस ये है और दूसरा सेंटेंस ये है। इसके बीच में मध्यस्थ कौन है? डबल इन्वर्टेड कामा। यानी इस सेंटेंस को, ये जो फर्स्ट, इधर फर्स्ट और इधर सेकंड, फर्स्ट स्टेटमेंट को सेकंड स्टेटमेंट से जोड़ने के लिए हमें कंजक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा? कंजक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो
इस साइड का जो वाक्य है ये है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। और इस तरफ का वाक्य जो है रिपोर्टेड स्पीच। और ये क्या है? ये सिंगल कामा और ये डबल इन्वर्टेड कामा, यानी रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जो है डबल इन्वर्टेड कामा में जो है क्लोज होता है। तो हम इस डबल इन्वर्टेड कामा को हटा करके यहां पे कंजक्शन, क्या कंजक्शन किसका प्रयोग? दैट का प्रयोग करेंगे। देखो कंजक्शन जो है दैट भी प्रयोग हो सकता है, इफ या वेदर भी प्रयोग हो सकता है, टू का भी प्रयोग हो सकता है, दैट दे शुड का भी प्रयोग हो सकता है। यानी जिस प्रकार का सेंटेंस हम पढ़ेंगे उस समय हम उस प्रकार के जो है कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। तो इस समय हमने आपको जो है एडजेक्टिव सेंटेंस के कंजक्शन के विषय में हमने आपको बताया है। यदि आप इंट्रागेटिव पढ़ते हैं, इंट्रागेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो वहां पे इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से जो है अन्य में भी, यानी 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, सब में अलग अलग कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो ये पॉइंट बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि इस तरफ का वाक्य जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है और इस तरफ का वाक्य रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। उसके बाद हम दूसरा नियम देखते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, अब देखो आपको रिपोर्टिंग वर्ब भी पता हो गई। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर, किसमें? प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी यहां पर हमको एक बात ध्यान रखनी है कि रिपोर्टिंग वर्ब, तो ये वाला वाक्य जो है आपका क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर में है, अब प्रेजेंट में कैसे होगा? यानी प्रेजेंट में किस प्रकार से हो सकता? प्रेजेंट के हो सकते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो सकता है, या प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हो सकता है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट का, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हो सकता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, अब देखो यहां पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। तो इसमें जो है ये क्या है? मुख्य रूप से ये क्या है? ये रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य है पूरा, लेकिन ये इतनी चीज जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। यानी सेड टू को हम बॉक्स में बंद करते हैं, तो सेड टू क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। अब रिपोर्टिंग वर्ब जो है, अब ये प्रेजेंट में किस प्रकार से होगी? यानी से
उसका पास्ट होता है सेड, तो से ये प्रेजेंट में है, पास्ट है सेड, और फ्यूचर में विल से का प्रयोग किया जाएगा। यानी यदि यहां पर सेज आ जाता है या सेज टू आ जाता है या से आ जाता है या फिर विल से आ जाता है, तो हम जो है यहां पर जो है रिपोर्टेड स्पीच का ये वाक्य है, ये पूरा वाक्य कैसा है, रिपोर्टेड स्पीच का है। तो इस वाक्य में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे यदि यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब कैसी है, प्रेजेंट में या फ्यूचर में है। तो मान लो ये यहां पे सेज हो जाता है, तो ये सेज क्या है, ये प्रेजेंट में है, ये किस में है, ये प्रेजेंट में है। तो जो ये वाला वाक्य आपका बनेगा, ये इस वाले वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये नियम नंबर हमारा दूसरा है। अगला नियम देखते हैं, तो इसको हम रफ करते हैं, उसके बाद में हम जो है अगला नियम पढ़ते हैं। नियम नंबर 3, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कैसा है, हैबिचुएशन यानी आदतीय, या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट, यानी ऐतिहासिक तथ्य, या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ मीन्स सदा सत्य रहने वाला वाक्य। अब सदा सत्य रहने वाला वाक्य कौन सा होता है, यानी हम एक एक करके अब देखेंगे। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कैसा है, हैबिचुएशन है। हैबिचुएशन मीन्स आदतीय है, कैसा है, आदतीय है। या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट, यानी ऐतिहासिक कोई तथ्य है या ऐतिहासिक घटना है। या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ है, सदा सत्य रहने वाला वाक्य। तो इनडायरेक्ट बनाने पर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। नहीं होता है, यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हैबिचुएशन है या हिस्टोरिकल फैक्ट है या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इनडायरेक्ट बनाने पर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई जो है परिवर्तन नहीं होता है। तो
हमने देखा था अभी रिपोर्टेड स्पीच को, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जो है डबल कोटेशन में बंद होता है, यानी डबल इन्वर्टेड कामा में बंद होता है, तो वो है रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य। इसमें जो है आपका हिस्टोरिकल फैक्ट भी होगा, इसमें जो है हैबिचुअल एक्शन भी होगा और इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ भी होगा। तो इसकी हम जो है इनडायरेक्ट नहीं बनाते हैं। तो ये थे बेसिक रूल्स। अब हम इसके बाद देखेंगे कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होते हैं, तो एक एक करके देखते हैं। Some words changing, some words changing, कुछ वर्ड्स चेंजिंग देखते हैं किस प्रकार से। जैसे नाउ को किस में बदलेंगे, देन में बदलेंगे, हैंस को देंस में बदलेंगे, एगो को बिफोर में बदलेंगे, हेयर को देयर में बदलेंगे और दिस को दैट में बदलेंगे, दीज को दोज में बदलेंगे। और जो है एक नियम याद रखते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं एस्टरडे, टुडे, टुमारो, यानी इसके मीन्स होता है बीता हुआ कल। इसके मीन्स आज और ये आने वाला कल। बीता हुआ कल, आज और आने वाला कल। तो इसको हम किससे बदलेंगे, इसको बदलेंगे प्रीवियस डे में, इसको बदलेंगे दैट डे में, इसको बदलेंगे नेक्स्ट डे में। तो ये है सीरीज। इसको हम एक रूल से भी याद कर सकते, पी फॉर प्रीवियस डे, टी फॉर दैट डे, एन फॉर नेक्स्ट डे। तो PTN आपके दिन की शुरुआत जो है एस्टरडे से होती है और प्रेजेंट टाइम में टुडे है और आने वाला टाइम जो है वो टुमारो होगा। तो PTN। और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट डे, फॉलोइंग डे। किसमें बदलेंगे नेक्स्ट डे को, फॉलोइंग डे में बदलेंगे। तो ये सम वर्ड्स से चेंजिंग हैं। इसके अलावा भी कई सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे कि अब यहां पे नाइट भी हो सकता है, तो किसमें बदलेंगे, दैट नाइट में। यहां पे अन्य भी हो सकते हैं, जैसे विल से। अब एक बात आपको बताएं कि इनडायरेक्ट जो है किसकी नहीं बनती है टेंस में, ये भी हम आपको लिखवाएंगे। इससे पहले बता दें, जो है फ्यूचर टेंस की जो है इनडायरेक्ट नहीं बनती है, उसकी कुछ
हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो जो है चेंज होती हैं। तो आइए देखते हैं कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। विल को वुड में, शैल को शुड में, विल से को वुड से में। तो ये आपकी जो है कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कि इसमें चेंज होती हैं और जो है फ्यूचर की जो है इनडायरेक्ट नहीं बनती है। तो ये मॉडल एक्सिलरीज हैं, इनको हम इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। अन्य मॉडल एक्सिलरीज को देखते हैं, जैसे कैन को कुड में, मे को माइट में, कैन को कुड में, मे को माइट में। तो ये हमारे जो हैं कुछ बेसिक वर्ड्स थे जिनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे टेंस चेंजिंग। तो इसको रफ करते हैं सबसे पहले। अब हम देखेंगे टेंस चेंजिंग। क्या देखेंगे? टेंस चेंजिंग। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस में बदलेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेंगे। दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलने वाले हैं। नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसको तो नो चेंजिंग, इसको नहीं बदलते हैं। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट। नंबर 5 पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस। और नंबर 6 पास्ट परफेक्ट, सॉरी यहां पे पास्ट कंटीन्यूअस,
पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को किसमें बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। उसके बाद देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस जो है नो चेंजिंग। पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंजिंग। पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंजिंग। और नंबर 8 पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फिर इसमें भी नो चेंजिंग। नो चेंजिंग। यहां पे हमने देखा 3 जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, डायरेक्ट हम किस में बदल देंगे? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नो चेंजिंग, कोई दिक्कत नहीं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस अब पास्ट में आ जाते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट को परफेक्ट में बदलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट को परफेक्ट में बदलेंगे, और पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलेंगे। अब बात आती है पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंजिंग, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नो चेंजिंग। तो ये था टेंस चेंजिंग का एक नियम। इसके बाद में हम देखते हैं, अब हम एक एक नियमानुसार सेंटेंस को पढ़ेंगे। इससे पहले हम देखेंगे कि सेंटेंस को किन विधियों के द्वारा जो है बनाते हैं। तो विधि का यहां से तात्पर्य क्या है, यानी सेंटेंस को हम किस फॉर्मेट में बनाएंगे। तो सेंटेंस को सेंटेंस फॉर्मेट में हम बनाएंगे। तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। तो उन्हीं 5 प्रकार के सेंटेंसेस को हम जो है बारी बारी करके एक एक करके बनाने वाले हैं। यहां पर सबसे पहले हम आपको फर्स्ट एडजेक्टिव सेंटेंस से शुरुआत करने वाले हैं। विधि सूचक वाक्य। अब एक बात ये आपको ध्यान रखनी है कि एडजेक्टिव की 2 शाखाएं होती हैं। कितनी शाखाएं? 2 शाखाएं। तो फर्स्ट शाखा जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, और सेकेंड शाखा जो है वो नेगेटिव सेंटेंस है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यानी हम अफर्मेटिव में भी बना सकते हैं वाक्य को, नेगेटिव में भी बना सकते हैं। अब ये विधि सूचक वाक्य होते क्या हैं? यानी विधि सूचक वाक्य 2 भागों में बांटे गए हैं। सबसे पहले स्वीकारात्मक यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंटेंस। तो स्वीकारात्मक वाक्य कौन से होते हैं, सबसे पहले ये जानने की हम कोशिश करेंगे। स्वीकारात्मक वाक्य उन्हें कहते हैं जिसमें किसी भी बात को स्वीकार करने का कार्य किया जाता है, या किसी कार्य को स्वीकार करने का कार्य जो है किया जाता है, उन्हें हम स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो ये कैसा सेंटेंस है? यह एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी स्वीकारात्मक वाक्य है। इसी फॉर्मेट में दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं
कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, यानी राम एक अच्छा लड़का नहीं है, तो ये कैसा है आपका नेगेटिव है। तो हम नेगेटिव और अफर्मेटिव किसी में भी वाक्य को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम नियम के अनुसार देखते हैं। सबसे पहला नियम आपका क्या था, यदि, जी हां, फर्स्ट रूल, डायरेक्ट वाक्य को इनडायरेक्ट में बनाने पर जो डबल इन्वर्टेड कामास होते हैं उनको हम हटा देते हैं। तो आइए देखते हैं नियम नंबर पहला। जैसे रोहन said to मुकेश कामा डबल इन्वर्टेड कामा, रोहन सेड टू मुकेश, क्या कहता है मुकेश से, आई एम गोइंग टू मुंबई, गोइंग टू मुंबई। रोहन सेड टू मुकेश आई एम गोइंग टू मुंबई। तो यहां पर ये डबल इन्वर्टेड कामा, ये क्या है, डबल इन्वर्टेड कामा, ये क्या है आपका रिपोर्टेड स्पीच, और ये क्या है रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य, और ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो नियमानुसार हम बनाएंगे। अब हम एक बात देखो, हमको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ने से पहले जो नियम हमने लिखवाए हैं उन नियमों का जो है बिल्कुल पालन करना पड़ेगा। तो नियम हमको तीनों रिवाइज होने चाहिए बार बार। जैसे दूसरा नियम क्या था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य नहीं बदला जाएगा। तो सबसे पहले हमको देखना है रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब के स्टेटमेंट में देखना है कि यहां पर कोई यहां पे जो है प्रेजेंट या फ्यूचर में तो नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब, तो हमने देखा नहीं है। तो अब हम इसको भी देख लिए। दूसरा देखेंगे, अगला नियम क्या था, तीसरा नियम था यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कैसा होता है, हैबिचुअल एक्शन होता है, हिस्टोरिकल फैक्ट होता है, या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, तो हम जो है इसको नहीं बदलेंगे। किसको, रिपोर्टेड स्पीच को नहीं बदलेंगे। तो जाहिर सी बात है, तो हम शुरू करते हैं बनाना कि इसको हम साधारणतः बना देते हैं। जैसे रोहन, अब सेड टू को इसमें किसमें बदलेंगे, देखो ये विधि सूचक जो वाक्य बनते हैं इनमें कॉन्जक्शन दैट का प्रयोग, किसका, ये दैट का प्रयोग किया जाएगा। तो उसके बाद सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे। ये हमने बेसिक वर्ड्स में आपको नहीं लिखवाया था, तो ध्यान रखना, सेड टू को टोल्ड में बदल, तो सेड टू है ना, तो हम टोल्ड में बदल दिए। उसके बाद मुकेश जो है जैसा लिखा है वैसा लिख देंगे। उसके बाद देखते हैं कि ये सिंगल इन्वर्टेड कामा और डबल इन्वर्टेड कामा इधर है। तो डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अब हमको एक और बात ध्यान रखनी है कि अब हमको एक रूल याद करना होगा, रूल SON वाला। जैसे यदि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, यदि सब्जेक्ट के यदि आपका प्रोनाउन कैसा है, फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अनुसार, यानी यदि आपका प्रोनाउन क्या,
प्रोनाउन आपका कैसा है, फर्स्ट पर्सन है। कैसा है, फर्स्ट पर्सन है, तो किसके अनुसार, सब्जेक्ट, इसका मतलब है कर्ता के अनुसार बदलेंगे। और यदि सेकंड पर्सन है प्रोनाउन, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार कर्ता और कर्म। और यदि थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो नो चेंजिंग। अब एक बात ध्यान रखनी है आपको, प्रोनाउन सीरीज आपको याद करनी पड़ेगी, यानी प्रोनाउन टेबल आपको बिल्कुल याद ही होनी चाहिए। अगर आपको प्रोनाउन टेबल याद नहीं है तो आप बिल्कुल सीख नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। इसी का सब खेल है इसमें। तो आपको दिख रहा होगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यहां पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। अब रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। यदि सब्जेक्ट यहां पे रोहन है, यानी रोहन का मतलब पुरुष, पुरुष यानी ही मीन्स वह, पुरुष में ही लगता है, तो आई का यहां पे क्या हो गया, ही हो गया। क्या हो गया, ही। अब उसके बाद जब यहां पर ये ही हुआ, अब यहां पे एम दिख रहा है। अब हमने आपको क्या बताया था कि ये कहां का वाक्य है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य। कहां का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। यदि ये वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है तो बनने वाला वाक्य यानी चेंज किस में होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। जाहिर सी बात, हमने आपको अभी लिखवाया था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की सबसे पहले देखेंगे कि सहायक क्रिया क्या होती है। सिंगुलर के लिए वाज और प्लूरल के लिए वर का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम वाज का प्रयोग करें कि वर का प्रयोग करें, ये संशय है। तो यहां पर ये है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी होते हैं सिंगुलर और प्लूरल, दो प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं। तो सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है सिंगुलर में वाज का प्रयोग कर देंगे। अब जाके हमको पता चला कि वाज ये कहां से आया। और ये फॉर्मेट गोइंग, तो गोइंग था, गोइंग तो ऐसे ही लिख देंगे, टू मुंबई। डबल इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे, फुल स्टॉप रख देंगे। तो ये हमारा जो है नियम नंबर पहला कहता है, इस प्रकार से जो है हम डबल इन्वर्टेड कामा को हटा करके कंजक्शन दैट का प्रयोग कर देंगे। इसमें हमने काफी चीजें सीखी। इस वाक्य में हमने सीखा सेड टू को टोल्ड में बदला। क्या सीखा, सेड टू को टोल्ड में बदला। कंजक्शन दैट का प्रयोग किया। यहाँ पे ये जो है सब्जेक्ट चेंजिंग, प्रोनाउन चेंजिंग का जो है एक अलग से हमने सीखा। उसके बाद हमने जो है हेल्पिंग वर्ब चेंजिंग को सीखा और उसके बाद सेंटेंस को नियमानुसार मैंने बना दिया। तो 3-4 चीजें हमने इसमें सीखी। इसके बाद हम दूसरा नियम देखेंगे, रफ करते हैं। ये देखो आपको मेन जो है, ये मेन था आपका, तो इसको आपको ध्यान में ही रखना है। नियम नंबर 2 जो है बहुत बड़ा ही है आपका, इसमें 3 सेंटेंसेस बनेंगे। अच्छा पहले देखते हैं नियम नंबर 2 क्या था आपका। नियम नंबर 2 था, यदि वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर में है, किसमें है, प्रेजेंट या फ्यूचर में है। यदि वाक्य, नियम नंबर 2, नियम तो आपको हमने लिखवा ही दिया। यदि वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य नहीं बदला जाएगा। तो देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। हाँ अब देखते हैं, सॉरी यहां पे जो है गलती हो गई थी,
रिपोर्टिंग वर्ब को हमें देखना है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य नहीं बदला जाएगा। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। जैसे नेहा सेज टू मीना, कामा डबल डॉट कामा। नेहा किससे कहती है? मीना से कहती है। उसके बाद आई एम लुकिंग यू, कहती है मैं तुमको देख रही हूं। क्या कहती? नेहा किससे कहती है? मीना से कहती है मैं तुमको देख रही हूं। तो अब हमको एक बात ध्यान रखनी है, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब है किसमें? प्रेजेंट में। किसमें है? प्रेजेंट टेंस में। तो हमको नियम के अनुसार बना देना है नेहा। अब हमने आपको बताया था सेज टू को किसमें बदलेंगे, हो सकता है ना बताया हो तो ध्यान रखिए। सेड टू को टोल्ड में, से को से में, सेज को टेल में, सेज टू को टेल्स में। सेज टू को किसमें? टेल्स में बदलेंगे। तो अब हम देखेंगे सेज टू है यहां पे, तो क्या लगा देंगे? टेल्स और मीना, और इसके बाद कंजक्शन दैट का प्रयोग, और ये जैसा का तैसा रहेगा। आई एम लुकिंग यू। वैसे ये बदल जाता फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो यहां पे सी आ जाता, और ये यू है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो मीना का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर होता है, तो हर आ जाता, जाहिर सी बात थी। लेकिन सेकेंड नियम के अनुसार जो है हमने देखा कि ये वाक्य जो है रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में थी, तो हमने रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य बिल्कुल छुआ ही नहीं। क्यों नहीं छुआ? क्योंकि आपके नियमानुसार था। ये बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। इसके बाद अगला नियम देखते हैं। नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 क्या कहता है? नियम नंबर 3 कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, अब रिपोर्टेड स्पीच का हमने स्टेटमेंट आपको बताया था। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य किसमें है? यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हैबिचुअल एक्शन है। कैसा है? यानी हैबिचुअल एक्शन यानी आदतीय है। कैसा है? आदतीय है। या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट है यानी ऐतिहासिक तथ्य है, या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ है, सदा सत्य रहने वाला है, तो हम क्या करते हैं? तो हम इसको नहीं बदलेंगे, जैसा का तैसा ही लिख देंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यदि वाक्य जो है आपका कैसा है? हैबिचुअल एक्शन। कैसा? हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन आदतीय। आदतीय वाक्य देखते हैं किस प्रकार से है। आदत किस प्रकार से होती है? यानी आप जैसे कि काम कोई करते हैं, उस काम की आप में आदत हो जाए तो उसे आदतीय वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन चाय पीता है। क्या करता है? मोहन चाय पीता है, और मोहन चाय पीने का शौकीन है। या फिर मोहन
चाय पिया करता है। क्या करता है? पिया करता है। तो यहां पर हम मोहन से हमने आपको दिखाया, और यहां पे जो है ये कॉमन नाउन से भी हो सकता है। किससे? कॉमन नाउन से भी हो सकता है। तो जैसे कॉमन नाउन से, जैसे रोमा said to शुभम। क्या कहा शुभम से? बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब हमने देखा कि पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं। देखो यहां पे आर्टिकल द हमने नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि लगना भी चाहिए, क्योंकि ये क्या है? कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन के पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। देखो यहां पे सेंटेंस को जो है, यदि कॉमन नाउन, सॉरी, यहां पे आपका जो नाउन है ये कैसा है? आपका कॉमन नाउन है। कैसा है? कॉमन नाउन है। यानी कॉमन नाउन में जब हम हैबिचुअल एक्शन वाक्य बनाते हैं तो क्या नहीं लगाते? द का प्रयोग नहीं करते। किसका प्रयोग? द का प्रयोग नहीं करते। तो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, टोटल आपका वाक्य बन गया। पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं। यहां पे पक्षी आकाश में उड़ते नहीं हैं, यहां पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं। ये सॉल्यूशन है। तो इसको बनाते हैं। जैसे रोमा सेड टू को टोल्ड में, और उसके बाद शुभम। अब हमने कहा ये यदि हैबिचुअल एक्शन है तो ये नहीं बदला जाएगा। दैट के बाद इसको ऐसे ही लिख देंगे, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। ये प्रीपोजिशन इनटू द, क्या? इनटू द स्काई, क्योंकि पक्षी गति कर रहे हैं। तो ये आपका सेंटेंस जो है ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट बनकर तैयार हो गया।